अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैट्रिक 8th और 7th क्लास के मैथ के कुछ डिफ़ाइंस करेंगे। ठीक है, ये मैट्रिक के डिफ़ाइंस इसलिए पहले करवा रहा हूँ ताकि हमारे जो मैट्रिक के 9वें चैप्टर की जो थ्योरम्स हैं वो अच्छी तरह के समझ आ जाएँ। ठीक है, तो प्लीज़ सब बच्चों इन डिफ़ाइंस के ऊपर अच्छी तरह से तवज्जो देना। अगर आपको ये तारीफ़ समझ आएगी तो थ्योरम बहुत ईजी हो जाएंगे। चलो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल के हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने तो पहले ही हम सर्कल के बारे में क्यों ना पढ़ लें। ठीक है, सर्कल होता है क्या है। ठीक है, क्योंकि सर्कल की भी तारीफ़ आनी चाहिए। अब सर्कल क्या होता है कि ये एक प्लेन हमारे पास। ठीक है, ये क्या है, हमवार सतह है। इस हमवार सतह में तमाम पॉइंट्स हैं, ऐसे उनको हम सेट कह देते हैं तमाम पॉइंट्स का। ठीक है, वो तमाम पॉइंट जो सेट है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या है, मुसाविल फासला है। ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट वो जिसको हम मूव ना कर सकें, फिक्स्ड है हमारे लिए। और उसके गिर्द जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का जो सेट है वो आपस में क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। मतलब एक दूसरे से क्या है, मुसाविल फासला है। सबका फासला क्या है, बराबर है। इसे क्या कहते हैं, हम सर्कल कहते हैं। इसकी तारीफ पढ़ लेते हैं हम कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर तमाम पॉइंट्स का मजमुआ विच इज़ इक्वी डिस्टेंट, जो कि मसाविल फासला होते हैं, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से, इन द प्लेन, प्लेन के अंदर इज़ कॉल्ड सर्कल। वो क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ सर्कल क्या है। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल भी किसे कहेंगे, हम इस फिक्स्ड पॉइंट को कहेंगे। किसको कहेंगे, फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इसकी तारीफ क्या लिखेंगे, द फिक्स्ड पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम पढ़ते हैं रेडियल सेगमेंट क्या है। क्या, रेडियल सेगमेंट को समझते हैं। ठीक है, कि ये क्या है, सर्कल है। ठीक है, और ये इसका क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट से ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये वाले, ठीक है, यहाँ तक का जो फासला कहलाएगा, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है सर्कल का, ये सारे पॉइंट्स मिलकर एक सर्कल बनाते हैं ना। तो ये इन सब पॉइंट से लेके कोई भी पॉइंट आप ले लेना, फिक्स्ड पॉइंट से लेके एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, को क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। वो क्या कहलाता है, हमारा रेडियल ऑफ सेगमेंट। क्या कहलाता है, रेडियल ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अब इसकी तारीफ देख लो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फिक्स्ड पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब कोई भी पॉइंट सर्कल पर, ठीक है, वो क्या करता है, ज्वाइन करते हैं फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है, उसे क्या कहलाते हैं, रेडियल सेगमेंट। अब रेडियस क्या होता है। ठीक है, तो रेडियस की मैंने दो तारीफ़ें लिखी हैं कि रेडियस पहले होता क्या, पहले इसे समझ लेते, फिर मैं आपको दोनों तारीफ़ें बताता हूँ इसकी। ये हमारा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, और सर्कल पर कोई भी पॉइंट है, ठीक है, उसको हम आपस में मिला देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, रेडियस। क्या बन जाता है, रेडियस। हम ये भी कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ रेडियल सेगमेंट। मतलब रेडियल सेगमेंट की क्या मेजरमेंट क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। देखो, मेजरमेंट ऑफ रेडियल सेगमेंट इज कॉल्ड रेडियस। ये पहली तारीफ। दूसरी तारीफ क्या है कि द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट। ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, और ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पर कोई भी पॉइंट है, ठीक है, टू इट्स सेंटर, वो क्या है कि सेंटर से जाके क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, मतलब उस सेंटर और सर्कल पर जो पॉइंट है उस तक का जो फासला है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं सरकमफेरेंस क्या होता है। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, द बाउंड्री ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट इन अ सर्कल। ये देखो, ये क्या है, एक मूविंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक सर्कल के अंदर, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। अब आते हैं सीकेंट पर।
सीकेंड की तारीफ क्या है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल से हम क्या करेंगे, एक लाइन गुजार देंगे और ये लाइन सर्कल के आर पार हो जाएगी इस तरह, ठीक है। और ये इसका एक पॉइंट ए और ये दूसरा पॉइंट बी, मतलब दो मुख्तलिफ पॉइंट से क्या हो जाएगी, एक लाइन सेगमेंट को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। उसे क्या कहते हैं हम, सीकेंड कहते हैं। कि अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन, विच कट द सर्कमफेरेंस, ये हमारा क्या है, सर्कमफेरेंस है ऑफ सर्कल, सर्कल का सर्कमफेरेंस इन टू डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। दो मुख्तलिफ पॉइंट्स ए एंड बी, इन दो मुख्तलिफ पॉइंट में जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर हैं उनको क्या कर देना, कट कर देना, किसके ज़रिए, एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए। उसे क्या कहते हैं हम, सीकेंड कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट तरीक़ों पर जाते हैं हम सीकेंड के बाद। अब पढ़ते हैं हम सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, कि कह रहा है कि इज़ द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कोरस्पॉन्डिंग कोड्स, ठीक है। वो कह रहा है कि ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के ये सर्कमफेरेंस है ना, इस सर्कमफेरेंस का कुछ एक हिस्सा ले लेता हूँ, ये वाला हिस्सा ए और बी, ठीक है। और ए और बी, और इसके मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे एक कोड से मिला देता हूँ, ठीक है। इसे हम कोड कहते हैं। ये क्या बन जाएगा, एक कोड, ये क्या है, कोड, और ये क्या कहलाएगी, आर्क, ये कुछ हिस्सा क्या कहलाएगा, आर्क, सर्कल का कुछ हिस्सा, एक छोटा हिस्सा भी कहते हैं। इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, सेगमेंट। कि इज़ द पोर्शन ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का जो हिस्सा है वो बाउंडेड होता है बाय एन आर्क, एक आर्क से, एंड अ कोरस्पॉन्डिंग कोड, और एक कोरस्पॉन्डिंग कोड, मतलब उसके आमने सामने जो कोड होगी उससे, वो क्या कहलाएगी, सेगमेंट। अब कोड का भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैंने वैसे कोड पहले बता दिया, तो कोड क्या होगा, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, मतलब ये सर्कल है, सर्कल के ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन दो पॉइंट से क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट को आपस में मिला दें, ये क्या बन जाएगी, हमारी कोड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कोड, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्टर पर। सेक्टर क्या होता है, कि ये एक सर्कल, ठीक है, सर्कल की एक आर्क ले लेते, सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस की एक आर्क ले लेते हैं। उस आर्क को हम क्या करते हैं, कि ये हमारा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, उसके दो रेडियल सेगमेंट्स आपस में जो क्रॉसपेंडिंग है उनसे मिला देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, सेक्टर। ये भी क्या है, रेडियल सेगमेंट, ये भी क्या है, रेडियल सेगमेंट, ठीक है। और ये क्या है, आर्क, ठीक है। दो रेडियल सेगमेंट देखो आमने सामने क्रॉसपेंडिंग है, और एक क्या हमारे पास, ये आर्क है, इनको मिलाने से क्या बनता है हमारे पास, सेक्टर। द स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये द स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कल एंड टू क्रॉसपेंडिंग ऑफ द रेडियल सेगमेंट, एक और ये दो क्रॉसपेंडिंग मतलब आमने सामने, ठीक है। क्या करते हैं, थ्रू बाउंडेड बाय ऑफ सर्कल रीजन, मतलब इस सर्कल रीजन के जरिए क्या कर देंगे, हम इसे बाउंडेड कर देंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम डायामीटर पर, कि डायामीटर किसे कहते हैं। ये क्या हमारा एक सर्कल है, ठीक है। हमने कहा था कि कोड क्या होता है, कि एक लाइन सेगमेंट को सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट से आपस में मिला देना, वो कहलाती है, कोड कहलाती है। अब इसी कोड को क्या कर देना, ये क्या हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, क्या ये फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट से क्या कर देना, गुजार देना ऐसे, ठीक है, ऐसे गुजार देना। देखो ये सर्कल और ये फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से कोड को ऐसे सीधा गुजार देना फिक्स पॉइंट में से, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, हमारा डायामीटर। उसके अलावा हम बाकी क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। वैसे कोड इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट सेंटर कहीं पर भी हो सकता है, फिक्स्ड, कोई फर्जी तौर पे हम फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पर सेंटर है, सेंटर पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। द कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के जो सेंटर है उस सेंटर के में से क्या करते हैं ना, कोड को गुजार देना, वो क्या कहलाता है, डायमीटर। बस ये याद रख लो कि ये सेंटर है, सेंटर में से कर देना, कोड को गुजार देना, क्या कहलाता है, डायमीटर। अब आते हैं हम टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पर। अब टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, ये देखो ये सर्कल, ठीक है, सर्कल का ये क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का कोई भी एक पॉइंट से क्या कर देना, उस लाइन सेगमेंट को मिला देना, सिर्फ एक पॉइंट, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। और याद रखना सर्कमफेरेंस के सिर्फ एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। कि अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज द सर्कमफेरेंस ऑफ
सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट और एक्सटर्नली, ये भी याद रखना है, सिंगल सर्कमफेरेंस है सिंगल पॉइंट जो बाहर की तरफ है, ठीक है, उस पर क्या करना, टच कर देना स्ट्रेट लाइन को सीधा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा हमारा टेंजेंट कहलाएगा, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। आज की वीडियो हमारी सिर्फ ये डिफाइंस पर थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लास 10th के हम क्या कर देंगे, थ्योरम स्टार्ट कर देंगे। जिन भाइयों ने ये अगर डिफाइनेस समझ आ गई हैं जिन भाइयों को, तो इंशाल्लाह उनको थ्योरम में कोई डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होगी, ठीक है ना। तो मेरी दुआ है कि आपको कामयाबी दे अल्लाह, और इंशाल्लाह अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।